तो दो तीन ऑब्जर्वेशन मेरी इससे पहले, कुछ चीजें जो मैंने नोट की जहां पे मैं आया, इससे पहले मैं वचन की मेन मीट की तरफ चला, उससे पहले दो तीन ऑब्जर्वेशन जो मैंने पहले देखे। सबसे पहले तो थैंक यू इनवाइट करने के लिए यहाँ पे कि मैं वचन में से बोल सकूं। इट्स एन ऑनर इन इटसेल्फ। यहाँ पे बहुत परमेश्वर का शुक्र है कि यहाँ पे मैं आ सकता हूँ, परमेश्वर का वचन बोल सकता हूँ और हम यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं आगे दोबारा घूम के आऊंगा इस बात पे, और उससे पहले कुछ दो तीन ऑब्जर्वेशन, कुछ चीजें जो मैंने नोट करी। एक गाना, दो गाने थे। एक गाना था लेके तेरा नाम होते लोग चंगे होते हैं, भाइयों ने कहा था कि लेके तेरा नाम काफी बड़े बड़े काम होते हैं। लाजरस उठाया गया था और काफी और भी अलग अलग नाम थे। तो ऐसा पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि ऐसा है क्यों परमेश्वर के यीशु नाम में ऐसा है क्या कि उससे लोग चंगे होते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, बीमारियां सारी दूर होती हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। यीशु के नाम में ऐसा है क्या? ऐसा क्या है यीशु नाम में? क्योंकि वो परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र। वो परमेश्वर है, वो खुद जिंदा परमेश्वर है। बिल्कुल। अभी हम ईस्टर बना के रखे हैं, तो वो गुड फ्राइडे के दिन क्रूसीफाई हुए थे और वो तभी मर नहीं गए थे, ईस्टर पे उठे हुए थे। वो जिंदा परमेश्वर है हमारे। मौत भी जिनको पकड़ नहीं पाई वो हमारे परमेश्वर है। समझनी है हमें ये बात। लेकिन यीशु नाम में, स्पेसिफिकली यीशु नाम में ऐसा क्या है? जो यीशु हिंदी का वर्ड आता है हमारे पास, जो डिराइव जो जहां से आता है, वो हिब्रू से जो भी ओरिजिनली आता है, उसका नाम याशुआ है वो एक्चुअल में। तो उसका याशुआ जो दो चीजों में तोड़ा जाता है, उसका मतलब होता है गॉड, पहले यहोवा, शुआ मतलब जो में बचाता है। याशुआ यहोवा जो बचाता है। इसके लिए हम एक वर्स पढ़ते हैं, यशाया उसका 12वां अध्याय। आज हम काफी सारी आयतें और अलग अलग जगहों से पढ़ेंगे, तो हमारी हाथों की भी कसरत होगी, दिमाग की भी कसरत होगी। आप पढ़ें यशाया 12 उसका दूसरी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। और वह मेरा यहोवा मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। यही नाम है, यहोवा मेरा उद्धारकर्ता। याशुआ, यीशु जो नाम पढ़ते हैं, वही उद्धार करता है, वही चंगा करने वाला, वही सब कुछ है। उस नाम का मतलब ही यही है, यहोवा उद्धार करता। उद्धार हमें चाहिए क्यों? इसे एक और सवाल यहाँ पे आता है, हमें उद्धार किस बात का चाहिए? किस चीज से उद्धार चाहिए हमें? पापों से। बिल्कुल, पापों से हमें उद्धार चाहिए। हमारे अपने खुद के जो पाप है, और शुरुआत में जो आदम के द्वारा जो पाप हुआ था, जिससे सारी की सारी इंसानियत जो अदम की वाटिका से बाहर निकाल दी गई थी, उस पाप से भी हमें छुटकारा चाहिए, और हमारे अपने पापों से भी हमें छुटकारा चाहिए। ये चीज समझ नहीं, ये हम सुनते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बचपन से मसीही हैं, जो बाद में मसीह में आए हैं, ये हम सुनते आ रहे हैं। हर संडे, हर गुड फ्राइडे पे स्पेशली, हर ईस्टर पे हम सुनते आ रहे हैं, हर क्रिसमस पे हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस चीज को समझना बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे पाप है, उसकी वजह से गॉड को, खुदा को इतना दुख हुआ कि उसको अपना इकलौता बेटा भेजना पड़ा, ताकि उसकी मौत से हम बच सके। आम बात नहीं थी, पाप कोई छोटी चीज नहीं थी। हमारे पाप छोटे नहीं थे, बहुत बड़े थे। तभी यशाया 12 में जीसस के बर्थ से 500, 600, 700 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी, यहोवा उद्धार करता आएगा जो हमें बचाएगा हमारे पापों की वजह से, आपके और मेरे पापों की वजह से, आपके और मेरे पाप की वजह से, जो हम रोज करते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं। वो यहोवा उद्धार करता आएगा और हमें बचाएगा। तभी यीशु के नाम से, जो भाइयों ने गीत गाया, हम बचते हैं, हमें चंगाई मिलती है, वो सारे कार्य होते हैं। ये समझ जाना, बहुत लोगों को हमको पता है, लेकिन हमें ये समझ जाना कि वो पाप क्या बड़ी बात थी, उससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगा हमारा चलने का। उससे अपने अंदर का जो घमंड होता है हमें कि हम क्या है, हम क्या है, वो चीज खत्म हो जाएगी कि हमने अपनी वजह से कुछ नहीं कमाया,
परमेश्वर के सैक्रिफाइस की वजह से, उस क्रूस पे उस मृत्यु की वजह से हमें जीवन मिला, जो हमें मिला अपनी वजह से नहीं। एक दूसरा गाना हम गा रहे थे, मैं गाऊं सुबह शाम यीशु नाम यीशु नाम, बहुत अच्छा गाना। हमने सुबह शाम और बहुत बार गाना गाया कि मैं गाऊं सुबह शाम यीशु नाम यीशु नाम, मैं जपूं सुबह शाम यीशु नाम यीशु नाम। एक आयत है, और ये काफी बिब्लिकल गाना भी है एक तरह से। एक आयत है परमेश्वर के वचन में जो हमें ये चीज कहती भी है कि सुबह शाम प्रार्थना करते रहो। हम वो आयत पढ़ लेते हैं ताकि हम अपनी तरफ से बात ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन में से हम बात करेंगे आज। हम चलते हैं पहला थिस्सलुनीकियों में, उसका 5वां अध्याय, उसकी 15 से 22 तक पढ़ लेते हैं। उसका 5वां अध्याय, उसकी 15 आयत से 22 आयत तक। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बहुत बहुत अच्छी आयतें यहाँ पे लिखी हुई है। हर बात में धन्यवादी रहो। उससे पहले हमने क्या पढ़ा? 17वीं आयत में निरंतर प्रार्थना में बने रहो। यही गाना जो हमने गाया, मैं गाऊं सुबह शाम यीशु नाम यीशु नाम, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई महान चीज नहीं है कि हमें एक सभा में इकट्ठे होकर करनी है। सभा में इकट्ठे होकर प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। आज हमने अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग लोगों से, परमेश्वर के जनों से प्रार्थनाएं सुनी है। परमेश्वर का नाम फैले हिंदुस्तान में, पंजाब में, हर एक अलग अलग स्टेट में, पूरी दुनिया में परमेश्वर का नाम फैले। काफी हमने प्रार्थनाएं सुनी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें अपने आप में भी प्रार्थना लगातार करनी है। निरंतर प्रार्थना में बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रार्थना कुछ ऐसा नहीं कि हमें हाथ जोड़ के घुटने टेक के हमेशा ही आंखें बंद करके करनी है, वो भी बिल्कुल करनी है, वो भी बहुत जरूरी चीज है। लेकिन मन में भी हमें प्रार्थना लगातार करनी है। हर छोटी से छोटी चीज परमेश्वर के सामने रखनी है। एक और गाना हमने गाया कि राजाओं का राजा यीशु है, और दाऊद का नाम यहाँ पे पास्टर जी ने प्रेयर में भी दिया था कि दाऊद जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दाऊद भी हर छोटी छोटी चीज को परमेश्वर के सामने रखता था, पूछता था परमेश्वर से, क्या मर्जी है आपकी, ये करूं मैं कि ना करूं, उधर जाऊं कि ना जाऊं। हमें भी इन चीजों को ध्यान रखना है, इनसे सीखना है हमें, इन सब बातों से। परमेश्वर के उन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। छोटी छोटी चीजें जो हमारी लाइफ में होती हैं, रोज की चीजों में परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन में बढ़े, संगति करें। ऐसे ही हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, ऐसे ही हम परमेश्वर के और नजदीक आएंगे, ताकि जो एंड के टाइम पे जब तुरी फूकी जाएगी तो हम स्वर्ग में पहुंचे। हम यहीं पे ना रह जाएं, पर हम पहुंचे उस चीज के लिए जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। हम सब यहाँ पे दौड़ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जो पहले थे वो दौड़ रहे थे, जो हमसे पहले अभी तक रहे हैं वो सब दौड़ रहे हैं, आगे आने वाले भी दौड़ेंगे, उसमें हम पहुंच जाए। करनी है हमें प्रार्थना रोज, वचन और संगति, इन सब चीजों में बढ़ने की जरूरत है हमें। लास्ट ऑब्जर्वेशन मैं रखनी चाहूंगा। हम यहाँ पे जब अभी आ रहे थे हम गाड़ी में यहाँ पे, तो सैटरडे की रात है, शनिवार की रात, काफी सारी बिजी होती है, सारी मार्केट, सब जगह काफी भीड़ होती है। तो एक बात मुझे काफी हिट करी, काफी सोच में आई कि इतने सारे लोग हैं जो बाजार में हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं, जो आज की शाम में किसी ना किसी चीज में व्यस्त है, किसी ना किसी मौज मस्ती में, कुछ खरीदने में, किसी ना किसी चीज में वो लगे हुए हैं आज के दिन। तो इसलिए मैं आपको ये चीज एक बात थैंक्स कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज चुना है कि आप यहाँ पे आके वचन सुनो। उस शनिवार की रात को जब सब लोग बाजारों में जाके एंजॉय कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर का वचन सुनने को। अपना समय निकालकर परमेश्वर के सामने आप इकट्ठे हुए हैं।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वचन में जो हम आगे सुनने वाले हैं, इसको फिर हमने ध्यान से सुनना है। अब जब यहाँ पे हम आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, संगति कर रहे हैं, इसमें हमें ध्यान से सुनना आगे की चीजों को। ये समाज हम अटेंडेंस लगाने ही नहीं आए, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखने आए हैं, जो हम वापस लेके जाए, जिनसे मिले अपने रोज के कार्यों में, आगे उनको बताएं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ रहा है, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है और वो आएगा। हमारे चुप रहने से वो नहीं आएगा। परमेश्वर जहां पे हमें बोलने को कहे, तब हम तैयार हो परमेश्वर के नाम में बोलने के लिए। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, परमेश्वर की गवाही देने के लिए। जब परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहे, किसी को भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं मेन वचन में आज के दिन जाना चाहूंगा। सो बहुत बहुत थैंक्स आपने बुलाया यहाँ पे कि हम वचन में आ सके, वचन से सुन सके, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हो सके। और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये काफी बड़ी बात है कि हम आज के दिन गुजरात भवन नाम की बिल्डिंग में इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं। आज के दिन में, आज के दौर में हम इकट्ठा हो सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत आम बात, हमारे लिए रोज की बात है। आज इकट्ठे अगले महीने हो जाएंगे, कल संडे है, कल फिर से हम चर्च की बिल्डिंग में इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे लिए बहुत आम बात है। लेकिन जिन लोगों का हम पढ़ रहे हैं वचन में, थिस्सलुनीकियों की किताब में से हमने पढ़ा, पौलुस प्रेरित ने लिखी थी ये किताब। उस टाइम पे मसीहियों पर, क्रिश्चियंस पर काफी सताव चल रहे थे, परसिक्यूशंस चल रही थी उन पर। तरह तरह के उनको घसीटा जा रहा था, उनके घरों से कोड़े मारे जा रहे थे, हैंग किया जा रहा था, सर काटा जा रहा था, उल्टी क्रूस मिली थी पतरस को। बहुत अलग अलग अत्याचार और जुल्म हो रहे थे मसीहियों के साथ। तो आज के दिन जब हम इकट्ठा हो सकते हैं, इस चीज को हम व्यर्थ ना जाने। हम आज के दिन जब गुजरात भवन नाम की बिल्डिंग में इकट्ठा हो सकते हैं, ये जहां भी होते हैं, वो ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। काफी लंबा समय गुजर गया इससे पहले कि मसीही लोग आपस में इकट्ठा हो सके, एक चर्च बन सके। बहुत बड़ा समय निकल गया था। आज हम किस साल में, 2022 में क्या नाम है? 2023, बहुत बढ़िया, 2023 चल रही है। जीसस की डेथ 32-33 एडी में जब भी हुई, उसके बाद तक 300 साल तक वो इकट्ठा नहीं हो सकते थे चर्च पर। 300 साल तक सताव चला था मसीहियों पे। 300 साल छोटा टाइम नहीं होता, बहुत लंबा टाइम है। 300 साल परमेश्वर के वचन को वो छुप छुप के घरों में मिलके सुनते थे। इतनी बड़ी कलीसिया इकट्ठी हो जानी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। और अगर हो जाती तो जरूरी तो पक्का यकीन था कि किसी ना किसी ने आके उनको पकड़ के जेल में डाल देना। 300 साल तक ये सताव चले थे। परमेश्वर ने आगे उनको बचाया उसके बाद, 300 सालों के बाद। लेकिन उन 300 सालों में परमेश्वर का वचन बहुत तेजी से बढ़ा था। ये जो परमेश्वर का वचन वापस लिखा हुआ, जो न्यू टेस्टामेंट, नया ऐहदनामा हमारे पास, नया नियम है हमारे पास, वो उन्हीं पहले 100 तक लिखा गया था, वो पहले दशक में। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं वो ही नहीं इकट्ठा हो सकते, जिनकी हम बातें पढ़ के अपने आप को और बढ़ा रहे हैं परमेश्वर में। सेकेंड चीज, बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम ये वचन खुद ही, जो प्लेटें आप बात कर रहे थे कि सबके पास आज प्लेट है, जिनके पास नहीं है वो आगे आके ले सकते हैं, या अपने फोन पे जैसे मर्जी आप यूज कर रहे हैं। अच्छा है हमारे पास बाइबल हो तो प्रेफरेबल है। लेकिन ये जो वचन है, ये किताब है हमारे पास, ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। हम कह रहे हैं 300 साल तक मसीह इकट्ठे नहीं हो सकते। वचन पहले 1500 साल तक आम बंदे के पास नहीं था। 1500 साल गुजर गए इससे पहले जो वचन हमने इतनी राम से पकड़ा हुआ है, ये आम आदमी को मिले। 1500 साल, 2023 चल रही है, 1500 तक वचन आम आदमी के पास नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे और उन लोगों के पास जिनको लैटिन नाम की एक भाषा आती थी, उनके पास था वचन को। ये वचन आम भाषा में था ही नहीं। हिंदी में तो और भी देर के बाद आया, लेकिन हम 1500 के बाद है, अब 2000 में है हम। सिर्फ 500 सालों तक
ये वचन हमारे पास रहा है। उससे पहले के 1500 साल और उससे भी पहले के सालों में ये वचन नहीं था आम आदमी के पास। और हम आज की एज में, और इसको थोड़ा सोचें, सिर्फ 30 साल पहले तक हमारे पास तो इंटरनेट भी नहीं था, हमारे पास फोन नहीं थे, और आज हम फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भी वचन सुन सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग चल रही है हम इसको सुन सकते हैं बाद में जाके भी। जो हम लगातार, स्पेशली कोविड के टाइम में जो स्ट्रीमिंग हुई है चर्चेस की, वो हुई है ताकि हम सुन सकें। ये तो 20-30 साल पहले भी नहीं था। तो हम आज एक बहुत अच्छे टाइम पे हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं है अब हमारे पास परमेश्वर में ना बढ़ने का। बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अब हमारे पास एक्सक्यूज भी नहीं है कि हम परमेश्वर में ना बढ़े। ये भी हमें ध्यान रखना है। हमारे पास वचन है प्रिंटेड फॉर्म में, हमारे पास मौका है इकट्ठे होने का, और हमारे पास फोन भी है कि हमें कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, चलो उस पास्टर को या उससे पूछ के हम संगति करके पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमारे पास ये बहुत फैसिलिटीज है आज, हम इसको गवाएगा। इस इंपॉर्टेंस को समझें। ये नहीं था मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री में, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तक, ज्यादातर समय तक ये फैसिलिटीज ही नहीं थी। आज हमारे पास ये है। इसको पूरी तरह से यूज एंड अब्यूज करें ताकि वचन को हम समझें और आगे आने वाले लोगों को हम बता सकें। इसको समझें और इसमें आगे बढ़ें। कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास परमेश्वर में ना बढ़ने का। हम पढ़ते हैं इसी वचन की, हमने जो इंपॉर्टेंस पढ़ी है उसी में से पढ़ते हैं हम साम 119 में। पूरा नहीं पढ़ेंगे। साम 119 उसकी 97 एंड 98 वर्स। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर राजा दाऊद ये साहब लिखते हुए वो तारीफ कर रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था से उसको कैसा प्यार है। ये व्यवस्था, ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, उसको परमेश्वर से प्यार है। और राजा दाऊद की तो हमने कितनी स्टोरी सुनी होगी अब तक हमने, कि वो इतना जो भी इंसान था, जो भी था, वो परमेश्वर के वचन की वजह से था। जो व्यवस्था से उसको प्यार था, परमेश्वर की आज्ञाओं से उसको प्यार था, परमेश्वर ने जो बातें करी हैं वचन में उससे प्यार था उसको। यही प्यार हमें भी आज परमेश्वर के वचन के साथ रखने की जरूरत है। और ऐसा है क्या इसमें? बहुत कुछ है। सारा हम वचन नहीं पढ़ेंगे, और तो मेरा बहुत मन है कि हम वचन पढ़े सारे के सारे चैप्टर्स, जिससे हमारी उन्नति हो। लेकिन हम आज थोड़े थोड़े वचनों पे फोकस करेंगे अलग अलग जगहों से। तो ऐसा है क्या परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, जिससे राजा दाऊद को इतना प्यार था? छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हम चलते हैं एक्सोडस में, निर्गमन की किताब में चलते हैं। उसका 23 अध्याय, उसकी 1 से 30 आयत तक। अब ये वचन पढ़ने से पहले थोड़ा सा सीन यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर अपना वचन, अपनी व्यवस्था, अपना लॉ इजराइलियों को देने जा रहे हैं, राइट। इससे पहले 10 कमांडमेंट्स आती हैं, जो 10 हुक्म हमें दिए गए हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे लॉ चलेंगे। पहली 5 किताबों में लॉज ही चलेंगे परमेश्वर के, जो बताए हुए हैं। हर एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बहुत थोड़ी सी वर्सेस पढ़ेंगे उसकी, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल इजिप्ट, मिस्र के देश में से निकाला गया, राइट। सबको स्टोरी पता है। इजराइल मिस्र के देश से निकाला जाता है, लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है, वो आगे निकलते हैं, राइट। तो अब वो लाल समुद्र से आगे निकल चुके हैं। अब वो विल्डरनेस में है, अब वो जंगलों में है, वो घूम रहे हैं। 40 साल तक घूमेंगे वो।
तो उससे पहले परमेश्वर उनको मिस्र में से निकाल के अपनी व्यवस्था देने वाला है। अब व्यवस्था चाहिए क्यों इनको? इससे पहले वो मिस्र में थे। अब्राहम, इसहाक और याकूब का नाम सुना आप लोगों ने? यस, वेरी गुड। तो हमने इन तीनों का नाम सुना हुआ है। इनसे परमेश्वर बातें करते थे, वन ऑन वन परमेश्वर उनको बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है, उनसे बातचीत चलती थी। अब इजराइल की पॉपुलेशन लाखों में हो गया। अब सबसे वो नहीं बातचीत कर सकते, इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं करना चाहते, लेकिन लोग उतने होली नहीं है कि वो सुने परमेश्वर की बातों को। और अब ये जो इजराइल की जो जनता थी सारी की सारी लाखों में जो थे, ये मिस्र में गुलाम थे। ये गुलाम थे मिस्र में। आज का टाइम ज्यादा भी डिफरेंट नहीं है, स्पेशली फॉर स्लेवरी एंड गुलामों की जब बात करें। लेकिन उस टाइम पे एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होती थी। लाइक एजुकेशन तो अभी कुछ सेंचुरी से चल रही है, स्पेशली उन गुलामों के लिए। उनको सीख नहीं दी गई थी सही गलत की मिस्रियों के द्वारा। वो गुलाम की तरह इस्तेमाल होते थे। बचपन से उनको गुलामों की तरह इस्तेमाल करा जाता था और काम किया जाता था। चीजें सिखाई नहीं जाती थी उनको नहीं पता था क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी, टैक्सेस क्या होते हैं, सही बात क्या है, गलत बात क्या है, जस्टिस क्या होती है, जज कौन होता है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना, न्याय क्या चीज होती है, उनको नहीं पता था। तो ये गुलाम है लाखों की तादाद में। अब ये लोग मिस्र में से निकाले गए हैं। अब इनको चलना है तो इनको कुछ लॉस चाहिए कि वो चल सके। इनको नहीं पता सही गलत क्या चीज है, तो परमेश्वर इन गुलामों को व्यवस्था देते हैं कि अब तुम जो गुलामों की तरह रह रहे थे, जिनको पता नहीं था सही चीज क्या है गलत चीज क्या है, अब तुम्हें मैं सही और गलत का फर्क बताऊंगा। अब तुम्हें व्यवस्था दूंगा मैं। इसी व्यवस्था को दाऊद कहते हैं कि क्या अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। अगर बाहर हम अभी बाद में इसके बाद खाना खाएंगे तो हमारे बर्तन जो होंगे वो गंदे होंगे। अगर हम उसके बाद गंदे ही बर्तन में दोबारा खाना खाएं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा क्या? नहीं ना, बर्तन में धोना पड़ेगा। उसके बाद बर्तन धोना में सिखाया किसने? हमें अपने पेरेंट्स से उनसे सीखने को मिला हमें कि बर्तन धोए कैसे जाते हैं, कि सर्फ लगाना उसके बाद धोना है। लेकिन अगर वो ना बताया जाता तो हम तो गंदी बर्तनों में खाते रहते। हमें पता ही नहीं था कि सही चीज क्या होती है, हमें पता ही नहीं होना था कि साफ बर्तन क्या होता है। तो यही काम व्यवस्था ने किया इजराइलियों के साथ। उनको बताया गया सही चीज है क्या व्यवस्था में। ये है, इसलिए व्यवस्था दी गई थी उन गुलामों को। लाखों की तादाद में गुलामों को जिनको पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है, उनको ये व्यवस्था दी गई थी कि तुम सीधे तरीके से चलो। अब उसकी हम 3 आयतें पढ़ते हैं समझने के लिए कि क्या मनोहर बात करी गई है इन वचनों में। तो हम पढ़ते हैं निर्गमन 23 इसकी पहली 3 आयतें। झूठी बात न फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना, और गद्दार के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। देखिए पहली आयत दोबारा से पढ़ लेते हैं। झूठी बात न फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। पहली बहुत सारी बातों में पहली बात हमने क्या पढ़ी कि झूठी बात ना फैलाना। डू नॉट सर्कुलेट अ फॉल्स रिपोर्ट, कि झूठी बात ना फैलाना। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन परमेश्वर को इसके बारे में भी बताना पड़ा। और बिल्कुल सही चीज बताई है परमेश्वर ने कि झूठी बात ना फैलाना। बहुत मन करेगा तुम्हारा झूठी बातें फैलाने का, लेकिन मत फैलाना। अन्याय के अगला पाठ क्या है? अन्याय के विषय में अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना, बहुत अच्छी बात है। गुलामों को ये बात बताई जा रही है, लिखी जा रही है ये बात। कल तो तुम ये ना बोलना हमें तो बताया ही नहीं किसी ने कि हमें ना करें। लिखी जा रही है ये व्यवस्था में बात, सिंपल बातें, बिल्कुल सही बातें, एग्जैक्ट टू द पॉइंट कि तुमने ये नहीं करना है। और अगली आयत पढ़ते हैं, दूसरी आयत। बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने की साक्षी देना। बहुत बढ़िया। सबके साथ मिलकर कोई बुरी कार्य करने के लिए तुमने नहीं जाना। डू नॉट फॉलो क्राउड टू डू इविल, कि
भीड़ के पीछे होकर तुमने गलत कार्य करने नहीं जाना है। बहुत तगड़ी टेम्पटेशन है ये। बहुत बार हमें भी होता है कि चलो सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, सब जा रहे हैं उधर हम भी चले जाते हैं, अब बाकी भी ईसाई हैं वो भी ये कर रहे हैं हम भी ये कर लेते हैं। नहीं करना। परमेश्वर के वचन में कहते हैं वो उनको कि अगर भीड़ जा रही है, अगर वो गलत कर रही है तो वो गलत कर रही है, हमने नहीं करना। उनको पता है कि ये गुलाम है, इनके पुअर है, इनके पास मीन्स नहीं है बहुत ज्यादा, ये गुलाम है, कोई कुछ करेगा ज्यादा लोग ये उसके पीछे हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने गुलामी करी है सारी जिंदगी, इसके आदी हैं वो दूसरों के पीछे चलने के, जो भी करेंगे वो। लेकिन यहां पे वो कह देते हैं उनको तुमने सही करना है, भीड़ के पीछे तुमने गलत नहीं जाना, और भीड़ से तुम्हें बहुत बार अकेला खड़ा भी होना पड़ेगा, स्पेशली एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीह में जब तुम चल रहे हो। बहुत चीजें तुम ऐसी करोगे जो दुनिया के खिलाफ चल रही है। स्पेशली यहाँ पे हम चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे हम अपनी लाइफ में चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम रिटायर्ड हैं, जहां पे भी हैं, हमारे आसपास जिन लोगों से बातचीत होती है ज्यादातर गैर मसीही होते हैं, और वो बहुत ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नहीं करने हैं, जो सही नहीं होते हैं। हम करने का बहुत मन करता है, वो भी जा रहे हैं हम भी चलते हैं, वो ऐसे कर रहे हैं हम भी ऐसे करते हैं, लेकिन नहीं करना। परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा हुआ है और वो सही बात लिखी हुई है यहाँ पे। ये चीजें बताई जा रही हैं उन गुलामों को, सीधे तरीके से तुमने कैसे चलना है। आप ही पढ़ते तो और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। कंगाल के मुकदमे उसका भी पक्ष ना करना। यू शैल नॉट शो पार्शियलिटी टू पुअर मैन इन हिज डिस्प्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आजकल हम जो जस्टिस की बात करते हैं, जब हम कोर्ट्स की बात सुनते हैं, उसमें हमें डर ही ये होता है कि जो अगर अमीर आदमी आ गया उसके खिलाफ अगर एक गरीब आदमी का मुकदमा है, तो हमें पता है कि अमीर अपने पैसों से जैसे तैसे बच जाएगा। कितनी तो मूवीज ही बन जाती हैं इसके ऊपर कि अमीर आदमी ने कुछ गलत किया एंड वो बच गया, उस सजा से बच गया अपने पैसों से, अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा। लेकिन यहां पे परमेश्वर उन गुलामों को हुक्म दे रहे हैं, वो सुधी रख रहे हैं गरीबों की, कि तुमने गरीब के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी, गलत साक्षी नहीं होना तुमने, जो सच है उसके साथ खड़ना है तुमने। और बहुत मुश्किल है सच के साथ खड़ना, वो होएगा मुश्किल। अगर वो आसान होता तो सब लोग कर रहे होते हैं, सब लोग नहीं करते हैं क्योंकि मुश्किल है। परमेश्वर का रास्ता भी मुश्किल है, परमेश्वर का रास्ता आसान नहीं है। एक तरीके से वो बहुत आसान है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़े होंगे तो बोझ उठा के हमारे साथ चलने को परमेश्वर चलेंगे हमारे साथ। तभी शुरुआत में प्रार्थना की बात करेगी कि निरंतर प्रार्थना बने हो। परमेश्वर बचाएंगे उस चीजों से, परमेश्वर निकालेंगे तुम्हें, मदद करेंगे उस चीज में। परमेश्वर के वचन से हमें गाइडेंस मिलेगी, जैसे हमने अभी पढ़ा दाऊद में कि मेरे को अपने एनिमीज से ज्यादा मेरे को समझ है, क्योंकि मैं व्यवस्था को फॉलो करता हूँ परमेश्वर की, और ये बहुत अच्छी बातें करी गई है। तो यहाँ पे भी शुरुआत में जैसे मैंने कहा, आप लोग यहाँ पे आए हैं, सबने निकाल के शनिवार की रात को कि आप रात दिन बाहर कहीं इंजॉय करें, जो भी है भीड़ भड़ाके में जाएं, आप यहाँ पे समा निकाल के आए हैं, इसके लिए भी परमेश्वर रिवॉर्ड रखते हैं। परमेश्वर देखते हैं जो गुप्त में चीजें होती है। परमेश्वर खाली चकाचौंध का परमेश्वर नहीं है, वो वहीं पे नहीं होता जहां पे बहुत चीजें हमें दिख रही हैं कि हो रही हैं। परमेश्वर हमारा इंडिविजुअल परमेश्वर है, गुप्त को भी देखता है, वो सीक्रेट चीजें देखता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। बाहर से तुम जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है वो देखेगा। ये जो वचन व्यवस्था यहाँ पे लिखी गई है, तुम मान रहे हो उस चीज को कि तुम भीड़ के पीछे चल दिए, सब लोग जा रहे हैं हम भी चल देते हैं, पता है नहीं क्या हो रहा है, बस हम चल दिए। नहीं, उससे उद्धार नहीं मिलेगा। तो यहोवा हमारा उद्धार करता आया है, वो हमारे लिए आया है, हमारे पापों को उसे बचाने के लिए आया है। हमें पापों को मानना पड़ेगा, वो पाप से बचना पड़ेगा। भीड़ का एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि वो भी तो कर रहा था मैंने भी कर लिया तो क्या हो गया। नहीं, हम इंडिविजुअली जज होंगे परमेश्वर के सामने, तो उन पापों से हमें बचना पड़ेगा, उससे हमें रिपेंट करना पड़ेगा,
उन पापों के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा, उन बातों के खिलाफ, परमेश्वर के वचन को फॉलो करके। ये एक सिर्फ 3 आयतें पढ़ी हमने निर्गमन की किताब में। ऐसी कितनी आयतें लिखी है निर्गमन में, लाभ व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण में, गिनती में। ऐसी बहुत सारी व्यवस्था और आज्ञा लिखी हैं जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही नोबल है, बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। वो चीजें हमें तब तक समझ नहीं आएंगी, और ये चीजें अगर हम सोचें कि हमें पास्टर ही बताते रहेंगे हम संडे को आके, हम कभी नहीं सीख पाएंगे। 5 लॉ बुक्स है वो, उसके बाद 62 और किताबें हैं वचन में, 61 4 किताबें हैं वचन में। ये तो सिर्फ 4 किताबों का नाम लिया मैंने, गिनती, न्याय व्यवस्था, निर्गमन और व्यवस्था विवरण। इनके अलावा 62 और किताबें हैं। हम नहीं पढ़ सकते ये सारी की सारी यहीं से हमें जो बोल दी जाए, नहीं हो सकता। कल्ले पास्टर पे नहीं है पूरा का पूरा जो बोझ है कि नहीं पास्टर नहीं सब कुछ बता रहा है हमें जो बता रहा है, हमारे ऊपर है। हम आज इस टाइम पे हैं जब ये वचन हमारे पास अवेलेबल है, जब हमारे पास ये फोन अवेलेबल है कि हम फोन करके पूछ लेते हैं ये नहीं समझ आया हमें समझा दो, हम कैसे पढ़े इस चीज में, कैसे बढ़े। पास्टर के ऊपर सिर्फ नहीं है, हमें खुद अपनी सैल्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, हमें खुद उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कोई और हमें नहीं बचाएगा, हमें खुद उसकी जिम्मेदारी उठानी है कि जो उद्धारकर्ता ने आके अपनी जान दे दी उसको हमें पकड़ लेना है, उसको जाने नहीं देना बात करने। वो हो नहीं गई 2000 साल पहले, वो जिंदा परमेश्वर है, जैसे शुरुआत में किसी ने कहा था, वो आज भी वही परमेश्वर है जो था, जो है और जो आने वाला है, जो बदलता नहीं है। तो हमने भी उसके पास जाना है, ऐसी बढ़ के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 10 बार कह दूं, ये फिर भी ये जस्टिफाई नहीं होती उस चीज को, फिर भी पूरी तरह से ये समझा पाऊंगा मैं। क्योंकि ये बात मूसा जब उन गुलामों को इजराइल को निकाल के लाया मिस्र में से, तो उसके बाद उसने उनको व्यवस्था विवरण में उसने उसको पूरी की पूरी लॉ दी, उनको पूरी आज्ञाएं दी। उसकी एंड में उसने एक बात कही उनको, इन बातों को व्यर्थ मत जानना, इसी में तुम्हारी जिंदगी है, इसी से तुम चलोगे आगे। पूरी व्यवस्था के बाद उसने ये चीज कह दी उन गुलामों को समझ आ गई ये बात, हम भी समझें ये बात कि ये वचन, ये जिस चीज के लिए हम इकट्ठे हैं, ये व्यर्थ नहीं है, जिंदगी है इस चीज में, और नई जिंदगी है इस चीज में। हमारी वही जिंदगी नहीं जो हम जीते आ रहे हैं, एक नई जिंदगी दी जाती है हमें। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजेनरेशन कहते हैं इस चीज को, कि जब हम परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देते हैं, हमारे अपने अंदर भरते हैं। जब हम सच्चे दिल से रिपेंट करते हैं और मुड़ते हैं अपनी चीजों से, परमेश्वर में विश्वास लाते हैं, उस यीशु मसीह, उस यहोवा जो हमारा उद्धार करता है, उस पर हम विश्वास लाते हैं, तो परमेश्वर में एक नई जिंदगी देते हैं, बदल देते हैं हमें। एकदम से बदलाव भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि हमने आज विश्वास किया कल हमारा चेहरा बदल गया, हम नए बंदे हो गए, हमारे कपड़े नए हो गए, हमने पूरे सब कुछ बदल लिया, दिखने में नहीं आएगा चेंज। हमारी लाइफस्टाइल में जरूर है, रोज की रोज चेंज आएगा हमारी जिंदगी में। हमारे घर वाले हमारी चीजों को नोट करेंगे, यार इसने कुछ बदल गया, कुछ अलग कर रहा है, चाहे वो हमसे खींचने लग जाए और ज्यादा, चाहे वो हमारे और ज्यादा प्यार करने लग जाए हमसे। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे तो हमें ऑपोजिशन भी मिलेगी, शैतान चुप करके नहीं बैठेगा। जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे तो शैतान भी पूरी कोशिश करेगा, ये जो बढ़ रहा है परमेश्वर में इसको बढ़ने नहीं देना पड़ेगा। अलग अलग सोचें डालेगा वो, अलग अलग लोगों को तुम्हारी लाइफ में लेके आएगा जो तुम्हें पीछे ले जाए, जो अभी तुम्हारी लाइफ में है उनको वो मोड़ेगा कि इनको मैं पीछे ले आऊंगा, कि बढ़ कैसे रहे वचन में, कि बढ़ कैसे रहे परमेश्वर में। और जैसे ये गिफ्ट है तो वैसे ये एक वेपन भी हो सकता है, ये हमारी डिस्ट्रक्शन के लिए भी हो सकता है, हमें डिस्ट्रैक्शन भी दे सकता है बहुत ज्यादा। बचना है हमें उन सब चीजों से, हमें अवेयर होना है इन चीजों के। और हम तब तक नहीं हो पाएंगे जब हम संगति नहीं करेंगे दूसरे लोगों के साथ, जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम प्रार्थना में लगे नहीं रहेंगे। इन तीनों से हमें परमेश्वर में बढ़ोतरी मिलेगी, और वो जरूरी है ताकि हम वो नया जीवन पा सके, ताकि हम हेवन में एंटर हो सके, उस स्वर्ग के लिए जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। व्यर्थ बातें नहीं है,
बहुत जरूरी बात है। मैं जितना मर्जी कह लूं तब भी ये पूरी नहीं होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी बात है। और ये ऐसा हुआ क्या था कि जीसस को उस टाइम पे आना पड़ा था। हम वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चेतावनी देने की भी जरूरत है कि हम घमंड ना करें इस चीज में, कि अगर हम वचन में पढ़ रहे हैं तो बढ़ना बहुत जरूरी है। बढ़ना, प्रेयर करना, संगति में बढ़ना बहुत जरूरी है। घमंड से भी बच के रहना पड़ता है कि अगर मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा साथ वाले से मैं बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। नहीं, वचन पढ़ने का पॉइंट ये है कि तुम रियलाइज करो कि तुम पापी हो। हमने इस बात पे फोकस नहीं करना कि मेरा गवांडी पापी है, मैं पापी हूं। साथ वाला तो पापी है ही है, मैं भी पापी हूं। ये याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज पे। जितना परमेश्वर में बढ़ते जाए, घमंड से बचना है। क्यों? क्योंकि जीसस के टाइम पे एक ग्रुप ऑफ लोग था, हमने सुना होगा उनका, फरीसी। सुना है नाम फरीसी? बहुत बढ़िया। फरीसी वही लोग थे। फरीसी एक सेक्ट था ज्यूस का, एक तरह के लोग थे, उसमें एक कैटेगरी ऑफ पीपल था फरीसी यहूदियों के बीच में, जो कि वचन को काफी स्ट्रिक्टली मानते होते थे, और एटलीस्ट वो कहते होते थे कि वो मानते हैं स्ट्रिक्टली। तो वो कहते थे कि ना वचन से हमने ना इधर जाना है ना उधर जाना है, इस पे सीधा चलते रहना है। और उनके साथ भी जीसस को दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? मत्ती 23 खोलते हैं। उसकी 23 और 24 आयत पढ़ लेते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ये अंधे अवलोक, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। पुदीने, सौंफ, जीरे का परमेश्वर कहते हैं कि तुम दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय को, मर्सी को, ये सारी चीजें तुम भूल जाते हो। ये गंभीर बातें, काफी अच्छा वर्ड यूज करा गया, ये गंभीर बातें तुम भूल जाते हो। वो जो चीजें आसानी से फॉलो हो जाती है व्यवस्था की, तुम वो करते हो, लेकिन जो गंभीर बातें आज हमने जो पढ़ी है निर्गमन 23 में से पहले 3 आयतों में, कि भीड़ अगर बुरा कर दिया तुमने वो नहीं करना, कि जो अगर गरीब तुम्हारे जज हो रहा है उसमें तुमने उसके खिलाफ पार्शियलिटी नहीं करनी, तुमने रिच का फेवर नहीं करना, तुमने सबका इक्वली जस्टिस करना है। वो चीज तुम भूल जाते हो। जो गंभीर बातें हैं वो तुम भूल जाते हो, लेकिन जो आसान चीजें हैं वो भी बहुत आसान है, लेकिन जो रिलेटिवली आसान चीजें हैं कि तुमने जीरे का, सौंफ का, उसका दशमांश देना, वो तुम कर रहे हो, लेकिन गंभीर बातें भूल जाते हो। दिक्कत थी ये परमेश्वर को उनसे, हिपोक्रेसी थी ये उनकी। कह कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे हो। तुम कह रहे हो कि तुम मसीह को मान रहे हो, लेकिन तुम सही में चल रहे हो क्या मसीह पे? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मसीह को यही दिक्कत थी लोगों के साथ। तुम कह रहे हो पर तुम्हारे दिल नहीं है मेरे साथ। परमेश्वर को आना पड़ा है इस चीज के लिए, सिखाने के लिए कि सही रास्ता है क्या। बहुत गंभीर बात परमेश्वर ने यहाँ पे कर दी है कि न्याय और मर्सी के लिए परमेश्वर ने अपील करी फरीसियों के साथ। तो जैसे एक स्टेप बैक लेते हैं, ये और फरीसियों के टाइम तक इतनी ज्यादा दिक्कत आई क्यों थी? यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री लेसन का थोड़ा सा टाइम लेते हैं, पॉज लेते हैं कि फरीसियों के टाइम पे इतनी दिक्कत आई क्यों थी। ये फरीसी कहते हैं कि हम फॉलो करेंगे परमेश्वर के वचन को, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी न्याय, उसको भूल गए। ऐसा हुआ क्यों था इतना बड़ा चेंज? क्योंकि जब उन गुलामों पे इजराइलियों को जब वचन दिया गया, व्यवस्था दी गई, वो करीब 1500 BC के आसपास थे। ईसा पूर्व 1500 BC की बात है। परमेश्वर के जीसस के बर्थ से पहले 1500 साल पहले। तो उसके बाद भी इन इजराइलियों ने फॉलो करने की कोशिश करी इन बातों को, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए अच्छे से इन बातों को फॉलो, जैसे आज हम नहीं कर सकते इन बातों को अच्छे से फॉलो। हमें करनी पूरी कोशिश है इस चीज को फॉलो करने की, लेकिन हम हर टाइम पे नहीं कर पाएंगे। हमें पता है अपने अंदर कि हमने कितनी बार झूठ बोला,
कि हमने कितनी बार किसी को गलत तरीके से फेवर किया होगा जो हमें नहीं करना चाहिए। पक्षपात कितनी बार करा है हमने, अपने अंदर पूछे हमने कितनी बार वो चीजें करी हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। वैसे ही इजराइलियों ने भी ऐसे बहुत काम करे थे उन 1500 सालों तक जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। तो परमेश्वर ने उन लोगों को जिनको मिस्र से गुलामी से छुड़ाया उनको दोबारा गुलामी में भेजा परमेश्वर ने। इस बार मिस्र में नहीं, इस बार अशूर, बेबीलोन, अलग अलग देशों के उनके अंडर भेजा उन्होंने, उनको दोबारा गुलामी में भेज दिया। परमेश्वर के दिल पे क्या गुजरी होगी कि मैंने तुम्हें गुलामी से बाहर निकाला बड़े बड़े काम करके, लाल समुद्र 2 भाग करके, दिन में रात में आग का खंभा बन के परमेश्वर चले, दिन में भी क्लाउड का पिलर बन के वो चले उनके साथ। इतने महान कार्य करके परमेश्वर निकाल के लाए उनको, वो फिर हट गए व्यवस्था पूरी करने से और उनको फिर से गुलामी में भेजा गया। एक बाप के दिल पे क्या गुजरी, उसने बेटे को दोबारा छुड़ाया गुलामी से, वो दोबारा गुलामी में जाने की कोशिश कर रहा है। क्या गुजरी होगी परमेश्वर के दिल से। और प्रॉफिट्स में जो नबियों की किताब है हमारे पास, पुराना नियम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पुराना नियम जो हम पढ़ते हैं, पहले हिस्ट्री आती है हमारे पास, जेनेसिस से लेकर एस्तर, नहमयाह वहां तक। उसके बाद आते हैं हमारे पास विजडम की बुक्स, बुद्धिमानी की बातें और पोएट्री, जो कि हम नीति वचन में पढ़ते हैं, हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, सब उपदेशक में पढ़ते हैं और अय्यूब में पढ़ते हैं, वो पोएट्री आती है। उसके बाद आती है नबियों की किताबें, यशायाह से लेकर मलाकी तक। और उन नबियों की किताबों में परमेश्वर ने अपना दिल खोला हुआ है, बहुत अच्छे से, प्यार से, दंड के साथ भी बहुत बार, लेकिन बुला रहे हैं, यार फिर जो बच जाओ, मुड़ आओ अपने पापों से, कर लो फॉलो मुझे, मेरे पीछे आ जाओ, बच जाओगे। चेतावनियां दी गई, 400 साल के परमेश्वर को बुलाते हैं अपने पास, उससे भी ज्यादा कि बच जाओ, मुड़ आओ मेरे पास, नहीं मुड़े। परमेश्वर ने उनको फिर 400 BC में, 400 ईसा पूर्व, जीसस के बर्थ से 400 साल पहले उनको आखिरी किताब लिखी, मलाकी की किताब, अब तुम मुड़ो। उन्होंने उसकी भी ऐसे से नहीं सुनी। 400 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं कर अपने लोगों से, 400 साल तक परमेश्वर ने कुछ भी नहीं वचन दिया, शांति रही। लेकिन उस 400 सालों में जो यहूदी थे उन्होंने कहा कि यार अब बहुत हो गया। उस 400 सालों में सिकंदर महान उठा, रोम ने पूरी जगह पे कैप्चर किया, पूरी जगह पे रूल किया उन्होंने उन 400 सालों में। लेकिन यहूदी उठे, कहते कि अब बहुत हो गया, अब हमें परमेश्वर को फॉलो करना है। ये उनके अंदर एक बात होती, अच्छी बात है, अच्छा उठा, लेकिन उस चीज से उनके एक ग्रुप ऑफ यहूदी वहां पे खुले थे, जिनका नाम था फरीसी। उन 400 सालों में आए थे वो कहते कि हम परमेश्वर को अच्छे से फॉलो करेंगे जो लिखा हुआ व्यवस्था में। तो उनमें से एक थे फरीसी, दूसरे भी सुना होगा सदूकी, नाम सुना सदूकी, बहुत बढ़िया। तो ये सदूकी वो लोग थे जो कि सिर्फ और सिर्फ यही 5 किताबें फॉलो करते थे, उत्पत्ति, निर्गमन, न्यायावस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, यही 5 किताबें वो फॉलो करते थे सदूकी। और ये थे अपर क्लास के लोग, ये रिच वाले लोग थे। और ये ज्यूज की सेनेट बैठती थी पार्लियामेंट उस टाइम पे मेजोरिटी एक ही थी। इन्होंने ही कहा था, इन्होंने और फरीसियों ने मिलकर परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया था कि ये बंदा कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो हमें नहीं पता। यही दिक्कत थी जीसस को उनसे। और वैसे ही एक और ग्रुप था वहां पे, ज़ीलॉट्स का, साइमन द ज़ीलॉट एक चेला था जीसस का, शिमोन जेलतेस एक चेला था जीसस का। ये तीसरा ग्रुप था। ये वाला ग्रुप था वो चाहता था कि हम जोर से परमेश्वर का राज्य हासिल करें, तो कि हम तलवार उठा के उनको मार के उनसे परमेश्वर का राज्य हासिल करेंगे। लेकिन जीसस ने कहा था कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। जीसस का राज्य स्पिरिचुअल था, उनका किंगडम यहाँ का नहीं था, वो स्पिरिचुअल किंगडम है उनका। तो यहाँ पे लड़के एक दूसरे का तलवार उठा के परमेश्वर का राज्य आएगा, हमारे अंदर से परमेश्वर का राज्य आएगा, अंदर से बदल के। चौथा ग्रुप था, 3 पढ़िए, 3 हमने जाने ज्यूस के ग्रुप, यहूदियों के, फरीसी, सदूकी और ज़ीलॉट्स, जेलतेस। चौथे थे असीमी,
असीनी ग्रुप में आए, इनका हम वचन में नहीं पढ़ते कहीं पे, क्योंकि ये जो थे ये पहाड़ों पे रहते थे, ये मॉक लाइफस्टाइल के थे, ये सबसे अलग रहते थे, सब नगरों से, सब विलेजेस से, सब जगह से अलग रहते होते थे, सन्यासी टाइप होते थे। लेकिन इनका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अलग रह के ये लिखते होते थे, ये अलग रह के जो पुराने नियम की हमारे पास किताबें हैं, ये उनकी कॉपीज बनाते होते थे। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उस टाइम पे हाथ से लिखने पड़ते थे, तो ये उनकी कॉपीज बना के स्टोर करते थे, उनको रख लेते थे। और 1950 में इमेजिन करो, 2000 साल के बाद 1950 में उन्होंने खुदाई करी और उनको उनकी किताबें मिली, जिससे हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट कंफर्म हुआ कि ओल्ड टेस्टामेंट जो हमारे पास है, पुराना नियम जो है हमारे पास, वो सही लिखा है, वो असीमित है। तो ये लोग लिखते होते थे और सन्यासी काइंड ऑफ होते थे, दूर रहते थे। अब तो कौन से थे चार? फिर यहाँ पे यहूदियों के 4 ग्रुप से बात करी हमने। पहले थे फरीसी, दूसरे कौन से? सदूकी, तीसरे कौन से? जलते, चौथे कौन से? असीमी। हाँ, इनका हमारे पास नाम नहीं आएगा ग्रुप में न्यू टेस्टामेंट में, पर काफी इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि इनके थ्रू हमें बाइबल की स्टोरीज मिले थे जो कंफर्म करते हैं कि बाइबल सही तरीके से लिखी गई है हमारे पास। तो फरीसियों में वापस आते हैं, तो जीसस को यही दिक्कत थी उनसे कि फरीसी, तुम सौंफ और जीरे का दशमांश तुम चढ़ाते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं व्यवस्था की, वो तुम करते नहीं हो। जस्टिस और मर्सी जो दिखानी है, वो तुम दिखा नहीं रहे हो वहां पे। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है परमेश्वर को इन सब चीजों से, कि अपने अंदर चेंज लाना है परमेश्वर को। ये बात ये नहीं कि तुम्हें जो लिखा हुआ है उसी को तुमने टू द लेटर उसको फॉलो करना है तुमने, लेकिन परमेश्वर की बातों को भी ध्यान रखना है। जो प्यार की परमेश्वर ने बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसका इसी में हम वापस जाते हैं, जो मैंने एक किताब का नाम लिया था नहमिया की किताब में जाते हैं हम। उसका 8वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा गण है। यहोवा का आनंद तुम्हारा गण है। The joy of the Lord is your strength. यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ होगा, हमारी शक्ति उसी में है। यहोवा के आनंद से, परमेश्वर में खुश रहने की बात। हमारे पास सिचुएशंस हमारी लाइफ की जो चलती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, बहुत बार हम बहुत दिक्कतों में होते हैं। हर कोई, हम सब लोग अलग अलग दिक्कतों में हैं, किसी ना किसी चीज की कमी जरूर है हमारे पास, जो हम चाहते हैं हमारे पास हो। हम चाहे कोई बीमारी हो, चाहे सिचुएशन हो, फाइनेंशियल चीजें हो, चाहे कोई क्लोज हो जो हमारे साथ ना हो, अभी अलग अलग तरह की हमें दिक्कतें होती हैं। लेकिन उसमें परमेश्वर, उसमें यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है कि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ होगा, यहोवा का आनंद तुम्हारी शक्ति होगी। यहोवा में आनंदित रहना है। हमने बिल्कुल शुरुआत में आयतें पढ़ी थी कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उससे पहले ही हमने पढ़ा था रिजॉइस ऑलवेज, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। उसी में हमने पढ़ा था कि सदा आनंदित रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। निरंतर प्रार्थना बने रहो, सदा आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहे? हमारी लाइफ में तो बहुत दिक्कतें हैं, कोई अच्छी चीज तो चल नहीं रही हमारी लाइफ में। जो अभी दिक्कत थी 10 साल पहले भी शायद वही दिक्कत थी, 5 साल पहले भी वही थी, चलता जा रहा है, या नई दिक्कतें आ जाती हैं। किस चीज के लिए हम आनंदित रहे? हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं। मसीह का मतलब है कि जो हमें सेवियर हमारे लिए आया, क्राइस्ट आया, वो किंग था जो हमारे लिए सैक्रिफाइस करा गया, परमेश्वर का पुत्र जो हमारे लिए सैक्रिफाइस करा गया। खुशी की बात है
यही हमारी खुशी की बात है, आनंद की बात। सोचिए, अगर हम सोचे इस बात को, हम पापी हैं तो हमारे पे दंड बनता है। हम नर्क की तरफ खुद ही जा रहे थे, हम जा रहे थे नर्क की तरफ, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आके हमारे लिए मर गया। हम जा रहे हैं नर्क की तरफ, परमेश्वर का पुत्र आया, उसने हमें बचा लिया उधर से, हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया। जो मरने जा रहे हैं उनको नया जीवन मिल गया। किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, उसकी फांसी है सुबह, उसकी जगह कोई और कहे यार इसको छोड़ दो मैं मर जाता हूं, वो नई जिंदगी उसको मिल गई। जो मरने जा रहा था वो बच गया, कोई और उसकी जगह मर गया। वो यीशु मसीह, वो यहोवा उद्धार करता, वो उद्धार हमारे साथ हुआ। जो मरने जा रहे थे उनकी जगह कोई और मर गया और हम बच गए, जिंदगी मिल गई हमें। और ऐसे ही नहीं, जो करना चाहते हो वो करो। अब इस जिंदगी के साथ, जैसे इजराइलियों को मौका मिला था कि जिंदगी के साथ तुम ऐसे गलत कार्य मत करना कि तुम्हें दोबारा गुलामी में चले जाओ। जो बंधन तुम्हारे थे उससे तुम्हें छुटकारा मिल गया पापों से, अब तुम दोबारा उसी में ना जाना। एक बहुत अच्छा प्रभाव, एक बहुत अच्छा नीति वचन है कि आई थिंक जीसस कहते हैं, बात नीचे वचन में नहीं, कि धोई हुई सुरनी जैसे दोबारा कीचड़ की तरह जाती है, तो वैसे ना हो हम। एक बार हम धो दिए गए हैं, दोबारा ना जाए उसमें। पीटर तो हम उस चीज से बच के रहे कि परमेश्वर ने हमें नई जिंदगी दे दी है। हम जो मरने जा रहे थे वो हमारी जगह मर गया, हम बच गए। ये अब हमारे को नई जिंदगी का मौका मिला है, इसको दोबारा पुराने बंधनों में ना जीना। परमेश्वर ने अपने आप को बांधा है ताकि हम बचें उस चीज से। ये आनंद है परमेश्वर का। खाली दुनियावी बीमारी नहीं, हमारे को मौत की तरफ जा रहे थे, उससे परमेश्वर ने हमें बचा लिया, तो बाकी चीजें परमेश्वर क्यों रख छोड़ेगा? जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, बाकी चीजें वो क्यों रख छोड़ेगा? नहीं रख छोड़ेगा। तभी निरंतर प्रार्थना में हम बने रहें, हम लगे रहे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने में। परमेश्वर ने जिसने अपना इकलौता बच्चा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, बाकी चीजें क्यों रख छोड़ेगा? लेकिन हम चलते हैं याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय में। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी पहली 3 आयतें। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हंसते और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम में इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए भी बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। पहले परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, कि तुम प्रार्थना नहीं करते हो। उसके बाद वो कहता है कि तुम मांगते हो फिर भी तुम्हें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम इसलिए मांगते हो कि तुम अपने भोग विलास में उस चीज को उड़ा दो, अपने प्लेजर्स में उस चीज को तुम उड़ा दो। परमेश्वर उसके नहीं देंगे। अगर परमेश्वर इस चीज को गॉस्पेल में बताते हैं सुसमाचार में कि अगर बच्चा उससे मांगेगा कुछ बुरी चीज, तो वो बुरी चीज नहीं देंगे परमेश्वर उसको। तुम अपने ही प्लेजर के लिए मांग रहे हो तो वो चीज तुम्हें परमेश्वर से दूर करेगी। परमेश्वर नहीं देंगे उस चीज को। परमेश्वर तभी देंगे, एक जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, और दूसरा जब हम परमेश्वर के लिए मांगेंगे। परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर के लिए ही मांगना है कि जो परमेश्वर आप में देने जा रहे हो अपनी बढ़ोतरी के लिए यूज करना। हमें अपने कार्यों के लिए नहीं मांगना, अपने प्लेजर्स, अपने भोग विलास के लिए नहीं चीजें मांगनी, नहीं मिलेंगी, परमेश्वर नहीं देंगे, क्योंकि उससे हम परमेश्वर और दूर हो जाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर के लिए ही मांगना है कि परमेश्वर में ही वो चीज स्पेंड करने के लिए परमेश्वर से मांगना। तो प्रार्थना करनी है और सच्चे दिल से करनी है कि परमेश्वर में हम वो चीज को स्पेंड करें।
अंत की तरफ चलते हैं और हम पढ़ेंगे जो आयतें हमें काफी अच्छी तरीके से हमें पता है, हमने बहुत सुनी हुई है बचपन से। यमुना उसका 3रा अध्याय उसकी 16 से लेकर 18 है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरता। इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 3:16 तो हमने काफी बार पढ़ी है, 17 की आज हमने पढ़ी है। इसको भी हम बांध लें अपने पास। परमेश्वर ने जब से ऐसा प्यार करा तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश हो क्यों रहे थे? अगली आयत में परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने अपना पुत्र दुनिया को कंडेम करने के लिए नहीं भेजा, उसके लिए न्याय के लिए नहीं भेजा। और ऐसा क्यों था? क्योंकि दुनिया तो ऑटोमेटिकली मरने की तरफ ही जा रही है। हम भी मरने की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कहते हैं तो जीसस ने, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो हम अपने ऑटोमेटिकली मरने की तरफ जा रहे हैं उससे हम बच जाए, ताकि उसकी जिंदगी हमें मिल जाए और हमारी मौत उस पर चढ़ जाए। ये है 3:16, 3:17, 3:18 जो हम गोल्डन वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जो हमें पता है कि ये महान काम हो गया। हम जो मरने जा रहे थे वो हमारी जगह मर गया और हम बच गए। तो ऑटोमेटिकली जो उस पर विश्वास नहीं रखेगा, जो उसके जैसा नहीं बनेगा, वो मरने की तरफ अपने आप जा रहा है। और हम भी अगर जो हमने व्यवस्था की आज हमने बात करी है, जो जस्टिस की बात करी है, जो मर्सी की बात करी है, वो हम भी अगर हम भीड़ के पीछे चलते रहे, जो परमेश्वर नहीं वो कार्य करते रहे, तो हम भी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। अपने पापों से रोज हमें माफी मांगने की जरूरत है, रोज रिपेंट करने की जरूरत है, रोज मुड़ने की जरूरत है। एक बार का कार्य नहीं है, रोज हमें इसके साथ चलना है, रोज क्रूस उठा के चलना है, रोज की स्ट्रगल है ये। लेकिन इसी में हमारा जॉय है, परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ बल है। क्या है वो आनंद? हम जो मरने जा रहे थे, हम जो अंधेरे में पड़े थे, उनको उसने नई रोशनी दिखा दिया, उसको उसने नई जिंदगी दे दिया। जो मरने जा रहे थे उनको उसने बचा लिया। महान परमेश्वर, जो से हम बोलेंगे हालेलुया।